आज की धार्मिक कहानी है पत्थर और भगवान। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे और साग वाली को भी वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वह भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सब तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूँ उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए हैं, विशेष ज़रूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वह घर लौट आए। इसके पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह आया, पंडिताइन तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदय वाली ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजित कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद
स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रहने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने कंधे पर मजबूती से बांध लिया। वह सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौनती नज़दीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा नदी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वह इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? बालकों ने कहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो मुरली, ज़रूरत हो तो तुम इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वह उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर शाम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए।
मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वह बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर सम समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। ज्यों ही पंडित जी उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाकर भी तुमने हमको छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसीलिए तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिनी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृष्टा से सारा परिवार मुक्त हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की धार्मिक कहानी? आशा है कि पसंद आई होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।